नारायण करते हुए शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? नारद जी बनने लगे, नहीं बताते। भगवान शंकर कहने लगे फिर भी बताओ क्या हुआ। नारद जी कहने लगे वही वाली बात जो आपके साथ हुई थी। कहा कौन सी? कल आप लोगों ने सुना था ना, कामदेव आया था शंकर जी के पास। हाँ, तो आपने भगवान काम को तो जीत लिया था पर आप क्रोध को नहीं जीत पाए थे। अच्छा हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो काम को भी जीत लिया है और क्रोध को भी जीत लिया है। भगवान शंकर कहने लगे अच्छा हाँ, काम क्रोध दोनों मैंने जीत लिए। भगवान शंकर कहने लगे अच्छा। भगवान शंकर ने कहा देखो एक बात मैं आपको समझाऊं। हाँ, यह जो पूरी कथा आप मुझे बता रहे हो कि नारद आपके कामदेव आपके पास आया और कामदेव ने आपकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया, ये जो कुछ भी है, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा करना, यह जो प्रकरण तुमने मुझे सुनाया है, बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमी यह कथा सुनाई मोही। यह जो कथा तुमने मुझे सुनाई है और किसी को मत सुनाना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे? आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो क्या मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस लटके झटके के साथ में आप मुझे बता रहे हो, इस लटके झटके के साथ में किसी को मत बताना। लेकिन भगवान शंकर तो जानते थे कि इनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी है। और अब नारद जी कहां पहुंचे? नारायण के पास। नारायण के पास जब पहुंचे तो जो सदैव रामचरित का गायन करते थे, आज वो नारद जी कामचरित का गायन कर रहे हैं। और श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कामचरित नारद सब भाषे, कामचरित नारद सब भाषे, कामचरित नारद सब भाषे, कामचरित नारद सब भाषे। जो रामचरित का गायन करते थे आज वो कामचरित का गायन कर रहे हैं। और नारायण के पास में जब आए तो नारायण का ये स्वभाव है कि जो उनके पास में आता है वो उनसे कहते हैं आओ हमारे स्थान पे बैठ जाओ। भैया ये दब क्यों रहा है? अपने स्थान से उठ गए। नारायण ने कहा आओ स्थान पर बैठो। तो नारद जी महाराज आज इन्होंने गलती कर दी, जो कभी उनके स्थान पर नहीं बैठ सकता था, आज नारद जी महाराज नारायण के स्थान पर बैठ गए। नारायण के स्थान पर जैसे नारद जी बैठे तो नारायण समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, भगवान शंकर ने 2 दूत भेजे इनके पीछे पीछे। 2 दूतों को भेजा कि तुम इनके पीछे पीछे जाना और देखना कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और वो 2 दूत इनके पीछे पीछे घूम रहे। अब नारायण के पास आके भी इन्होंने पूरा वही सब सुनाना चालू कर दिया। अब बार बार वो बेचारे गण नारद जी से कहते हैं कि सुनो, थोड़ा ध्यान दो। लेकिन कहाँ सुनने वाले थे? जब नारायण को सब सुनाया तो नारायण ने सोचा कि मेरा एक भक्त गलत रास्ते पर पहुंच गया है, अब इनको लौटा के लाना पड़ेगा। तो नारायण ने एक बहुत बड़ा नगर बनाया, 100 योजन का नगर बनाया। और उस नगर का जो राजा वो है शीलनिधि, शीलनिधि राजा।
और उस नगर की जो कन्या है, शीलनिधि राजा की जो कन्या है, वो साक्षात नारायण की पत्नी है, विश्व मोहिनी। उसको उस राजा की बेटी बना दिया। और नारद जी से ये कामना है उनकी कि नारद को इस गांव के अंदर लेके आना, 100 योजन का नगर। अब नारद जी वहां से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा नगर है, 100 योजन का। पता किया कि यहाँ के राजा का नाम क्या है। यहाँ के राजा का नाम शीलनिधि है। अच्छा, नाम इतना अच्छा है तो राजा बहुत अच्छा होगा। जैसे ही शीलनिधि राजा के पास में पहुंचे तो शीलनिधि राजा ने प्रणाम किया। नारद जी आए, स्थान दिया, अपनी बिटिया को लेकर के आए। और भगवान नारायण ये ही चाहते थे। जैसे ही वो विश्व मोहिनी राजा की बेटी आई तो शीलनिधि राजा कहने लगा कि मेरी बिटिया सयानी हो रही है, इनकी हस्तरेखाओं को देख करके मुझे बताओ कि इनके हाथों में क्या लिखा है। तो क्या लिखा था? कहा नारद जी जिन्होंने जिसकी भविष्यवाणी कर दी वो कभी गलत नहीं होती थी। आज वो नारद जी अभिमान के कारण, अभिमान है इनके जीवन में, और अभिमान के कारण आज इन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ लिया। लिखा क्या था श्री गोस्वामी जी बता रहे हैं। पहली चीज क्या लिखी थी उसके हाथ में? सवारे भूमि तेरी रीत ना कोई, सवारे भूमि देख न होई, सवारे भूमि तेरी रीत ना कोई, अमर भूमि तेरी न होई। सारी रणभूमि में जिसे कभी कोई हरा ना सका हो उसके साथ में इस कन्या का विवाह होगा। तो वो कौन है जिसको कोई हरा नहीं सकता? वो कौन है? कहा वो तो नारायण है, तभी तो ये नारायण की पत्नी ही तो यहाँ राजा की बेटी बन के आई। तो पहली चीज समर भूमि ते ही जीत ना कोई, समस्त रणभूमि में जिसे कभी कोई परास्त न कर सका हो वो इसका पति होगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी ने ये पढ़ लिया कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा उसको समस्त रणभूमि में कभी कोई हरा नहीं पाएगा। उल्टा पढ़ लिया। अब दूसरी चीज लिखी थी। दूसरी चीज क्या लिखी थी? सेवा ही सकल चराचर ताहि, सेवा ही सकल चराचर ताहि, बराये शीलनिधि कन्या जाहे, बराये शीलनिधि कन्या जाहे, बराये शीलनिधि कन्या जाई। सेवा ही सकल चराचर ताहि। दूसरी बात लिखी हुई थी कि चर और अचर सभी लोग जिसकी सेवा करते होंगे वो इसका पति होगा। तो वो कौन है जिसकी सब लोग सेवा करते हैं? कौन है वो? नारायण। लेकिन अब अभिमान के कारण नारद जी ने फिर उल्टा पढ़ लिया। अब क्या पढ़ लिया? इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा, चर और अचर सभी प्राणी उसकी सेवा करने लग जाएंगे। उल्टा पढ़ लिया। लिखा यह था कि सब जिसकी सेवा करते वो इसका पति है, पर उल्टा पढ़ लिया कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा इसका पति जो होगा, तो चर अचर सब उसकी सेवा करने लग जाएंगे। अब तीसरी चीज क्या लिखी थी? तीसरी चीज लिखी हुई थी, क्या लिखी थी? का तीसरी चीज उसके हाथ में यह लिखी थी कि यह जो कन्या है इसको, इसका विवाह जो सारे जगत का स्वामी है उसके साथ होगा। से वही सकल चराचर ताहि,
समर भूमि ते ही जीत न कोई, और जो हमारा ये अमर सोई, जो अमर सोए होए, जो अमर सोई, यह बर है अमर सोए, जो हमारा जो अमर है उसके साथ इस कन्या का विवाह होगा। और अमर कौन है? का नारायण ही अमर है। लेकिन नारद जी ने तीसरी बात भी गलत पढ़ ली। क्या पढ़ लिया? का नारद जी ने ये पढ़ लिया कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। अब सब उल्टा पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि अभिमान है, अभिमान के कारण सब उल्टा पुल्टा पढ़ लिया। अब नारद जी ये सोच रहे हैं कि कैसे भी ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि ये कन्या मुझे मिल गई तो फिर तो मैं नारायण से भी ऊपर उठ जाऊंगा। ये जो तीन चीजें इसके पास हैं यही नारायण के पास हैं, और कन्या मुझे मिल जाए तो तीनों चीजों मुझे मिल जाएंगी। और अब सोच रहे हैं हे विधि मिलाई कवन विधि बाला, ये मुझे कैसे मिलेगी? इतने में पता चला कि इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। आहा, नारद जी सोचने लगे वाह, कन्या का स्वयंवर होने वाला है, हम स्वयंवर में राजा बन के जाएंगे और कन्या से विवाह करके आ जाएंगे। लेकिन फिर ध्यान दिया अपने ऊपर। अब बार बार ये जो दो दूत आगे पीछे घूम रहे थे, ये दूत बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दो, फालतू के चक्करों में मत पड़ो नारद जी, सीताराम सीताराम करो, क्योंकि सीताराम करने में फायदा है। फालतू के चक्करों में मत पड़ो। लेकिन अभिमानी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। बार बार नारद जी को मानो ये गढ़ समझा रहे हैं कि इस चक्कर में मत पड़ो, आप बहुत बड़े भक्त हो, आपने गंतव्य तो सही चुना है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो ट्रेन पकड़ी है वो ट्रेन गलत है, ट्रेन गलत है। इसलिए भगवान का भजन करो, इसमें कुछ नहीं रखा है। सीताराम सीताराम, बस सीताराम कहो, सीताराम कहिए जाहिए